तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो कल एपिसोड हुआ बिग बॉस में। ठीक है, जो कि था हमारा डे 15 आई थिंक। और उसमें अगर हम देखें तो कल एक बहुत अच्छा उन्होंने बिग बॉस ने एक शो प्लान किया, जिसमें कि उन्होंने मेडल सेरेमनी रखी थी, नॉमिनेशन मेडल सेरेमनी, कि कौन किसको नॉमिनेट करेगा। अच्छा, वो बताने से पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं कि जो लवकेश कटारिया है उनको, मतलब उनको उनके फैंस ने बचा लिया है और वो इस हफ्ते के लिए सेफ हैं। तो सेकंड आते हैं हम नॉमिनेशन पे। नॉमिनेशन में अगर मैं बात करूं, कुछ कुछ लोगों पे बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारी वेड़पाव गर्ल। उनको तो पता ही नहीं है कि उनको एक्चुअल में किसको नॉमिनेट करना है। अगर आप उन्हें देखोगे ना, ज्यादातर एक तो जेब में हाथ डाले हमेशा, और गर्दन हमेशा, इससे ज्यादा आपको उनका कोई कंट्रीब्यूशन शो में मिलेगा नहीं। ठीक है। और ताज्जुब की बात यह है कि सबसे पहले बिग बॉस ने उसे ही नॉमिनेट करने को कह दिया। तो अगर आप उसके फेस की तरफ देखोगे, उसको लग रहा था कि यार शिट यार, अब सबसे पहले मुझे ही बताना पड़ेगा। तो वहां पे भी वो डर चुकी थी। तो फाइनली उसने नाम लिया, गिना चुना उसके पास एक ही नाम है। कौन है वो नाम? विशाल। विशाल का उसने फिर से नाम लिया। और तो फाइनली फिर आपकी वड़ा पाव गर्ल ने नाम लिया विशाल का, क्योंकि घूम फिर के जैसे मैंने बताया उनके पास और कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है उनके पास, जो है विशाल विशाल विशाल। अच्छा, और मुद्दा क्या था? तो मुद्दा था पिछले हफ्ते वाला, वही से जो इन्होंने पिछले हफ्ते लेडीज की इज्जत नहीं करी। अरे भाई, तो उस एक चीज को लेके कब तक गाना गाते रहोगे? उस एक चीज को लेके क्या पूरे सीजन उसको नॉमिनेट करते रहोगे? और कौन सी इज्जत? पहले जब एपिसोड देखना बाहर जाके तब बोलना। और इसके पास कोई मुद्दा तो है नहीं बोलने के लिए। तो सिर्फ एक चीज है, लड़कियों की इज्जत, मैंने इसको भाई बोला था। अच्छा, जब उसने मेडल पहनाया गेट आउट का, तो बड़ा पाव गर्ल वहां पे क्या कहती है? नहीं नहीं, पहनाइए मत, मैं अपने आप हाथ में ले लूंगी। ये तो इनकी हिपोक्रेसी है। इनके पास कोई टॉपिक तो है नहीं। उस एक टॉपिक को पकड़ पकड़ के घुमाई जा रही है मैडम, बहुत अच्छे से। और दूसरी बात, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर। जब देखूं हमेशा ऐसे, हमेशा इनका मुंह ऐसे ही रहता है। तो इनके पास विशाल को लेके और किसी का नाम है नहीं। ठीक है। दूसरा, मुझे साईं पे भी थोड़ा सा अफसोस हुआ, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छा वैसे प्लेयर मानती हूँ, मेरा फेवरेट है। बट वो ना, जैसे होता है चीजों को गहराई से सोचना, वो उस चीज को सोच नहीं रहा। वो भी पिछले हफ्ते के मुद्दे पे ही अटका हुआ है अभी तक। दूसरा, मुझे साई का बड़ा अफसोस हुआ कि साई ने अगेन विशाल को ही नॉमिनेट कर दिया। यहाँ पे दो दो लोगों को करना था, बट हम ठीक है शॉर्ट में बात कर रहे हैं। उसने भी विशाल को ही नॉमिनेट कर दिया, बिना कोई रीजन फाइंड आउट किए या कुछ भी किए। मीन्स वो भी उन्हीं सब बातों में आ गया कि विशाल ही गलत है। अगेन आपका जो अरमान जी हैं, अरमान ने भी विशाल को नॉमिनेट किया फिर से। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रीजन ये दिया कि इनके चलते लड़कियां यहाँ छोटे कपड़े पहन के नहीं घूम पा रही हैं। अरे भाई, पहले तो लड़कियों को तुमसे ही बचने की जरूरत है, विशाल से तो बाद में बचेंगे। विशाल तो बहुत अच्छा है, तुम अपनी नीयत को सुधारो। अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी ने पहले थप्पड़ मारा होता ना, तो तुम दूसरी बीवी को लाने की हिम्मत नहीं करते। समझ आई? बड़े आए दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले। तो उसने भी विशाल को ही किया। मीन्स ज्यादा जो जनता है, रणवीर शौर्य ने भी विशाल और लवकेश दोनों को किया, लेकिन मैं रणवीर जी से थोड़ी सी उम्मीद रखती हूँ कि हाँ, वो समझदार हैं, चीजों को समझते हैं, क्योंकि उनके लिए गेम नया है। बाकी सब जो है वो सब बाहर से देख के आए हैं उस गेम को, लेकिन रणवीर के लिए गेम एकदम नया है। और वो गलत को गलत, सही को सही बोलते हैं। ये मुझे उनके अंदर बहुत अच्छी चीज लगती है। ठीक है। ऊपर से सना मकबूल भी अब मुझे अच्छी लगती जा रही है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सही को सही और गलत को गलत बोलती है अब। तो ये जो चार लोगों का ग्रुप है, विशाल, लवकेश और सना मकबूल और शिवानी, मुझे चारों का ग्रुप बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और दूसरा ग्रुप इन लोगों से चिढ़ रहा है इसी चीज के लिए। अच्छा, सारी चीजें एक तरफ हैं, और अगर आपने देखा होगा तो लव कटारिया को फिर से बिग बॉस ने बाहर वाला बना दिया है। अब इसके पीछे पता नहीं क्या सोच हो सकती है। मुझे तो ये लगता है कि या तो ये लव को दोबारा से इसी तरीके से पकड़वा के और फिर सीधा बाहर करेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक मौका दे दिया ये बोल के कि ये जनता के हाथ में था। ठीक है। दूसरी बार ये मौका दिया तो मुझे लगता है कि निकालने के लिए मौका दिया है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप बताइएगा। ठीक है ना?
तो बाहर वाला भी अगेन लव कटारिया बन गया है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लव कटारिया को पता चला कि उसके सपोर्ट में कौन है, उसके अगेंस्ट में कुछ है, कौन लोग हैं। क्योंकि वो अरमान से बहुत लड़ा, उसने अरमान की वाइफ के लिए उस वाले वीकेंड के बार पे स्टैंड लिया था। तो उससे उम्मीद थी कि अगर वो पूछेंगे बिग बॉस की लव कटारिया को कौन बचाना चाहता है तो उसमें अरमान हाथ उठाएगा, जो कि अरमान ने बिल्कुल नहीं उठाया, क्योंकि वो है ही छपरी। वो किसी का भी सगा नहीं है, सिर्फ अपनी बीवी को छोड़ के। पता नहीं है उसका भी सगा है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बाकी तो वो किसी का सगा है नहीं, ठीक है ना। तो लव कटारिया को समझ में आ चुका है कि उसके लिए कौन था, उसके अगेंस्ट में कौन था, ठीक है। तो ये चीज़ पूरे बिग बॉस के सीजन में बहुत ही अच्छी हुई है, जो मुझे बहुत पसंद आई सीरियसली। एक ये सरपंच जी हैं, सरपंच जी तो समझ में आ गया होगा ना कौन है, अरमान मलिक। वो अपने आप को सरपंच बनते हैं, पूरे दिन तो वो ऐसे बैठे रहते हैं, और ऐसे बैठने के बाद, ओए रोटी सही बननी चाहिए, रोटी पकाइयो मत, सॉरी रोटी कच्ची मत रखियो, पकनी चाहिए रोटी, मैं तो रोटी खाऊंगा, तू बनाएगा मेरे लिए रोटी। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, जैसे बिग बॉस इसके अंडर काम कर रहे हैं, ये बिग बॉस के अंडर नहीं काम कर रहा है। पर छपरी लैंग्वेज, अनपढ़ इंसान, इतना बदतमीज, कुछ भी बोलता रहता है, फालतू में विशाल से पंगे ले रहा है, जबकि उसको पता है कि विशाल कुछ नहीं बोल रहा है। लव उसके मुंह लग रहा था उस टाइम पे कि आपने मेरा स्टैंड नहीं लिया, तो लव से भिड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसी के एपिसोड को बार बार घुमाया जा रहा है, क्योंकि कंटेंट नहीं है ना इन लोगों के पास देने के लिए, तो हमें पता ही है, इसलिए तो बिग बॉस बेचारों को ये सब करना पड़ रहा है, मेकर्स को ये सब चाल चलनी पड़ रही है। लेकिन सबसे अच्छा गेम खेल रहा है इस टाइम पे रणवीर शौर्य, बहुत ही बढ़िया। मतलब मेरा फेवरेट हो गया रणवीर शौर्य। सना मकबूल भी कहीं कहीं ठीक है, लेकिन साई से जो एक्सपेक्टेशन थी उसको वो पूरा नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है उसे उस पर काम करना चाहिए। और सबसे अच्छा जो आज की डेट में अपना स्टैंड ले रहा है वो है विशाल, जो है मुंह पे है, अच्छा है बुरा है, तो मेरे बारे में क्या सोच रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुड लक विशाल, इसी तरीके से खेलना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टाटा। अच्छा, एक मैंने एपिसोड देखा अभी, आप ठगेश को तो वैसे भी सब लोग जानते ही हैं, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है अपनी वीडियोस के लिए, रोस्टिंग के लिए। तो मैं एक्चुअली उन्हें बहुत बहुत पसंद करती थी उनकी वीडियो को, और भारती के शो में वो भी आए थे कुछ टाइम पहले, वो भी मैंने उनका पूरा एपिसोड देखा था। तो बहुत ही जेंटलमैन मुझे लगा। लेकिन अभी मैंने कल या परसों में उनकी कोई वीडियो देखी है जो उन्होंने पायल मलिक के साथ बनाई है, तो मुझे यार ये समझ नहीं आया आपने पायल मलिक को बुलाया क्यों। वो तो ऑब्वियस सी बात है अपनी इमेज अच्छी करने के लिए आई है, बट आपको, अगर आप अपने कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको अपने सब्सक्राइबर से अगर फर्क पड़ता है, आप उस पर देखेंगे कि लोगों ने लिखा हुआ है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि पायल मलिक को लाना पड़ा। ऐसा तो नहीं था कि आपके चैनल पे व्यूज नहीं आते थे, कंटेंट अच्छा नहीं होता है, सब कुछ तो अच्छा ही होता है, तो आप ऐसे लोगों को यार लेके क्यों आए, मुझे तो यही समझ नहीं आया। और फिर आप कंटेंट चेकर बन के फिर उसकी बेइज्जती कर रहे हो, तो चलो ठीक है, बेइज्जती के लिए खैर पूरा मलिक खानदान लायक ही है वैसे तो बेइज्जती के, ठीक है ना, वो तो आपने अच्छा किया। लेकिन फिर भी यार इन जैसी पर्सनालिटीज को अपने चैनल पे बुला के आप अपने चैनल का नाम मत खराब करो, क्योंकि ये तो है ही खराब। ये तो क्या करेगी बेचारी, के पास कोई मजबूरी है ना, अब वो फैमिली वाले बात नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना, चाहे वो कितना बोले कि नहीं समझौते का रिश्ता नहीं है, लेकिन है तो समझौते का ही। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों को अपने चैनल पे प्रमोट ना करें। थैंक यू सो मच।